नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 8 मई रविवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। डायल 100 जैसी गंभीर सेवा पर तैनात पुलिस और होमगार्ड के जवान नशे में धूत होकर काम कर रहे हैं। नशे की हालत में ही ये लोग वसूली के लिए वाहन चालकों को रोक रहे हैं। ऐसे ही घटनाक्रम में डायल 100 पर तैनात नगर सैनिक का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह नशे की हालत में बाइक सवार को रोकता है और फिर बाइक सवार उसकी लूट उतार देता है। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आप ये बताओ, आप गाड़ी रोकी किस वजह से? सबसे पहले तो आप ये बताओ, गाड़ी में से बाहर निकल के बताओ, गाड़ी रोकी किस वजह से? हाँ रुकेंगे। ये रहिए, नशे में इनके पैर ही नहीं चल रहे। आगे बढ़ो, आगे आओ, आगे आओ, आगे बढ़ के आओ। ऐसे बात आगे चल के आओ। ये नशे में ऐसे धक्के खाते हुए चलोगे? अब बोलो, आप बोलो, दूर से बात करो। नशे में हो आप? नहीं, आप दूर बात करो। वो नशा करके गाड़ी में बैठ रहा हो। ये गाड़ी किस हकदार पे बैठो? किस हक है तुम्हारा? कौन सा हक है इस गाड़ी में नशे में बैठने का? चलो नहीं, चुपचाप निकल लो। हाँ निकल लो, चुपचाप निकल लो। समझ गए ना? अपनी औकात से निकल लो फटाफट। तुम्हारी औकात। आपने वीडियो देखा। ये वीडियो डायल 100 पर तैनात होमगार्ड सैनिक राम सिंह बघेल का है। वाहन की पिछली सीट पर बघेल नशे की हालत में बैठा है और उससे वाहन चालक दबंगई से बात कर रहा है। नशा करने के बारे में पूछे जाने पर बघेल कह रहा है कि उसने नशा कर रखा है। करीब 2 मिनट 46 सेकंड की इस वीडियो में वाहन चालक जमकर लताड़ लगाता है। वह सैनिक को वाहन से नीचे उतारकर सड़क पर चलाता है। सैनिक बार बार कहता है कि मेरी बात सुनो। वाहन चालक बार बार कह रहा है कि चुपचाप निकल लो अपनी औकात से, तुम्हारी औकात ही क्या है कुत्ते की। बहरहाल नशे में धूत होमगार्ड जवान वर्दी पर दाग लगा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि इस संबंध में वरिष्ठ अफसर कोई सख्त एक्शन लेंगे। कुख्यात बदमाश सलमान लाला का राजीव नगर क्षेत्र में स्थित मकान नगर निगम की टीम ने तड़के तोड़ डाला। मकान तोड़ाई के दौरान भारी पुलिस बल क्षेत्र में तैनात किया गया था। चूंकि शहर में अप्रिय हालत नहीं बने, इसलिए प्रशासनिक टीम ने तड़के का समय चुना था। नागदा पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम ने तड़के 4 बजे बदमाश सलमान लाला के मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। 2 साल पहले भी इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन सलमान लाला ने इसे फिर से बना लिया था। प्रशासनिक टीम पोकरेन मशीन लेकर मौके पर पहुंची और सीधे ऊपरी मंजिल से ही तोड़ाई शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद मकान को खंडर में बदल दिया गया। मकान का जर्रा तोड़ दिया गया है। हालांकि तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए थे। 7 थाना क्षेत्रों का पुलिस बल मौके पर तैनात था। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि कुख्यात बदमाश सलमान लाला पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने अवैध अतिक्रमण कर और बगैर किसी समक्ष अनुमति के मकान का निर्माण किया था, इसीलिए पूरा मकान तोड़ दिया गया। मकान पर प्रशासन ने सरकारी भूमि का बोर्ड लगा दिया है। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि माफिया के खिलाफ लगातार प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका ने सलमान लाला के मकान को अतिक्रमण माना है, इसलिए सलमान लाला का मकान तोड़ा गया। मौके पर 200 से ज्यादा का फोर्स तैनात किया गया था। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जहाँ भी भू माफिया हों, गुंडे हों या अन्य असामाजिक तत्व हों, उनके खिलाफ शासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो नगर पालिका के द्वारा उसका सीमांकन करके उसमें जो कमियां होती हैं विधिवत कार्रवाई करके पुलिस विभाग से सहायता के लिए फोर्स मांगा जाता है। उसी के तारतम्य में आज ये सलमान लाला का जो मकान था, इसको पहले भी तोड़ा गया था और ये आज फिर ये पाया गया। नगर पालिका के सीएमओ साहब के द्वारा ये हमको तहरीर दी गई कि हमें फोर्स चाहिए अतिक्रमण हटाने के लिए। उसी तारतम्य में हमारा फोर्स सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, मैं हमारा बाहर से फोर्स बुलवाया था। 8, 10, 12 थानों का फोर्स बुलवाया था। लाइन से बुलवाया था फोर्स। 40-50 महिलाएं बुलवाई थी। करीबन 200 का फोर्स यहाँ पर टीयर गैस, अन्य तरह की पार्टियाँ जो भी आवश्यक थी वो सभी जगह, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, वो सभी को बुला करके इस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। सलमान लाला के नाम से एक आतंक अपराधी हैं, इन पर नागदा मंडी थाने में कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं और उनके द्वारा राजीव नगर स्थित स्थान पर अवैध अतिक्रमण किया गया था ज़मीन पर और बिना किसी सक्षम स्वीकृति के नगर पालिका से यह निर्माण किया गया था। 19 जुलाई 2020 में यह अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन पुनः निर्माण कर दिया गया। तो उसी को आज पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त मौजूदगी में इसको हटाया गया है और क्लेम किया गया है।
आखिर स्मार्ट सिटी और टाटा कंपनी के अफसरों की मेहनत सफल हो ही गई। सालों से गंदगी और जलकुंभी से पटे रहने वाले रुद्र सागर का गहरीकरण और सीवरेज लाइन का काम पूरा हो गया है। शिप्रा जल से सागर को भरा जा रहा है। 8 दिन में रुद्र सागर पूरी तरह लबालब हो जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण के तहत रुद्र सागर में सीवरेज जल का मिलना पूरी तरह रोक दिया गया है। अब रुद्र सागर में एक बूंद भी सीवरेज जल नहीं गिरेगा। ऐसे में रुद्र सागर में जल कुंभी पैदा होना बंद हो जाएगी। अब रुद्र सागर को शिप्रा जल से भरा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 8 दिन में रुद्र सागर पूरी तरह शिप्रा जल से भर जाएगा। तब सागर की सुंदरता देखने वाली होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। शिप्रा जल से सागर को भरा जा रहा है। 8 दिन में सागर पूरी तरह भर जाएगा। देखिए, रुद्र सागर में जो सीवर और जलकुंभी हुआ करती थी उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है लाइनें डालकर, और पूरा वो स्वच्छ हो गया है। उसमें शिप्रा नदी से पानी हमारे द्वारा डालना चालू हो गया है। और महाकाल विस्तारीकरण का जो प्रोजेक्ट है, जो पहला चरण है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका एक ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे द्वारा अगले 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। जी हाँ, पानी शिप्रा नदी से लाया गया है और छोड़ने की टेस्टिंग हो गई है। अब हमारे हिसाब से उस पूरे भरने में 7-8 दिन लगेंगे। जिस समय इनॉग्रेशन होने वाला होगा उसके 15-20 दिन पहले हम लोग पानी भरेंगे। मक्सी रोड पर बाइक सवार 2 नकाबपोश बाजार से पैदल घर जा रहे एक दिवंगत प्रोफेसर की पत्नी की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हालांकि सड़क पर एक भी कैमरा नहीं मिला। महावीर एवेन्यू में रहने वाली 59 साल की सरिता पति सुरेंद्र गौड़ लक्ष्मी नगर में घरेलू सामान की खरीदारी के लिए गई थी। वहां से वह पैदल घर आ रही थी। वे कॉलोनी में प्रवेश कर पाती उससे पहले ही पीछे बाइक से आए 2 बदमाशों ने उनके गले से 1 तोला वजनी सोने की चेन झपटी और तेजी के साथ भाग निकले। महिला सिर्फ बदमाशों का नकाब से ढका चेहरा और बाइक का रंग ही देख पाई। वारदात की जानकारी लगते ही कॉलोनी में रहने वाले पहुंच गए। माधोनगर थाना पुलिस को भी स्नेचिंग की सूचना मिली। सीएसपी विनोद कुमार मीणा, टीआई मनीष लोधा टीम के साथ वारदात स्थल पहुंचे। बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकेबंदी कराई गई, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। मामले में महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। महिला के पति बड़नगर कॉलेज में प्रोफेसर थे। 2 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। सेठी नगर से लौटते समय कॉलोनी के अंदर ही घटना घटी है। मैं सेठी नगर चौराहे पे गई थी और लौटते समय भाभी से बात करते समय पीछे से आके और चेन खींचकर भाग गए। 2 जने थे, मोटरसाइकिल से आए। पीला गमछा एक ने आगे डाल मतलब मुँह पे डाल रखा था पूरा, और जब वो खींच के भागे तब चेन उसके हाथ में दिखी थी मुझे। वो लोग मक्सी रोड पे उधर गोपालपुरा तरफ चले गए। गौरतलब हो कि 1.5 माह पहले बदमाश ने पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ दूरी पर दशहरा मैदान से राजस्व कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर प्राइवेट स्कूल की प्राचार्य के साथ भी शाम के समय चेन स्नेचिंग की वारदात की थी। फुटेज सामने आने के बाद भी बदमाश का सुराग नहीं लग पाया है। शाम को 6 बजे करीब मक्सी रोड पे जो महावीर एवेन्यू है उसके गेट पे सरिता नाम की एक जो महिला है वहाँ की रहवासी सब्जी वगैरह लेके आई थी और अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी वहाँ पे। तो अचानक उनके पास से 2 लड़के निकले तो उनको कुछ एहसास हुआ कि कोई घटना हुई है। बाद में देखा तो उनके गले में जो सोने की चेन थी वो नहीं थी। तो उसमें चेन चोरी की घटना जो है वो ही है और उसमें आरोपी की पताराशी की जा रही है। तो कितने आरोपी बताए जा रहे थे? 2 आरोपी एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे थे जो मक्सी जो गोपालपुरा ब्रिज है उस तरफ भागे हैं। गली से निकलने के विवाद में एक युवक पर गुंडे ने चाकू से हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। खंडार मोहल्ले में घर में ही किराना दुकान संचालित करने वाले 28 साल के फिरोज पिता लियाकत खान पर वहीं के रहने वाले गुंडे अयूब पिता मुनीर ने चाकू से हमला कर दिया। शनिवार शाम को अयूब दोनों हाथों में चाकू लेकर आया और फिरोज को घर में से निकालकर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला बोल दिया। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने अयूब के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि अयूब पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज है, जिसकी सूची निकाली जा रही है। इसके बाद अयूब का मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा सकती है। साहब रनगाड़ी करता हुआ आने जाने के पीछे एक रास्ता एक ही है, उस पीछे बुरा गाड़ी क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। और एकदम अभी लड़ी होती रही, कुछ क्या घर में आ गया एकदम गाली उपता के बुरा क्यों करा, ये क्यों करा, और एकदम चाकू निकाले और जान से मार डालूंगा। दोनों हाथों में चाकू? दोनों हाथों में चाकू थे। कितने बार करे आपसे? 3-4 बार करे साहब, 5-1 बार तो 2-3 बार तो मैंने पकड़ ली, एक तो लगी गया।
ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। राम जनार्दन मंदिर क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त धाम में रविवार को उत्सवी माहौल छाया रहा। कायस्थ समाज ने अपने आराध्य का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया। राम जनार्दन मंदिर क्षेत्र से कलश यात्रा निकाली गई और इसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। धार्मिक भजनों पर नाचते गाते समाजजन चित्रगुप्त धाम पहुंचे और प्रतिमा पर 11 नदियों के जल से अभिषेक किया। जलाभिषेक उपरांत धाम परिसर में ही 21 कुंडीय यज्ञ शुरू हुआ और इसमें सैकड़ों समाजजन ने आहुति डाली। धाम परिसर में ही बनी तलाई पर जाकर समाजजनों ने जल संरक्षण की शपथ ली। 101 जोड़ों ने 21 कुंडीय यज्ञ में भाग लिया। जन्मोत्सव का रंग यही समाप्त नहीं हुआ, शाम को भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा के पास से रैली निकाली जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों से होकर छोटी रपट स्थित चित्रगुप्त मंदिर पहुंचेगी। यहाँ हवन पूजन के कार्यक्रम किए जाएंगे। भगवान चित्रगुप्त जी का आज प्रकट उत्सव है और ये प्रकट उत्सव जो है आज बड़े धूमधाम से उज्जैन के सभी कायस्थ परिवार के लोग यहाँ पर मना रहे हैं। इसके बाद हम अभी यहाँ पर उनका 11 नदियों के जो जल लाए हैं उससे उनका अभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात वहाँ पर सभी 101 जोड़ों के साथ यहाँ पर अभी 21 कुंडी महायज्ञ हमारा होने वाला है और उसके पश्चात हम यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसके पीछे हमारा जल संवर्धन संरक्षण का हमने एक संदेश दिया है और साथ में हमने यहाँ पर एक ऐसा परिवार भील परिवार जो है वो भी हमारे साथ में है, वाल्मीकि परिवार भी है, जो हम एक समरसता का भाव भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। साथ में उन्हें यहाँ आप देख रहे हैं 7 बीघा के पे तलैया है, ये तलैया पर हम जल संरक्षण का भी एक संकल्प यहाँ पर लेंगे। बड़नगर रोड के चंदू खेड़ी में स्थित अभी सोयाबीन इंडस्ट्रीज ने तय लिमिट से 2.5 गुना ज्यादा सोयाबीन का स्टॉक कर रखा था। कायदे से प्लांट में 90 दिन तक का स्टॉक रखा जा सकता है। शनिवार को खाद्य विभाग के अधिकारी प्लांट में जांच करने पहुंचे थे। वह ये देखकर दंग रह गए कि प्लांट में क्षमता से ज्यादा सोयाबीन का स्टॉक रखा हुआ था। प्लांट में अधिकतम 90 दिन का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन कम से कम 8 महीने का स्टॉक यहाँ रखा गया था। प्लांट में 18,036 मीट्रिक टन सोयाबीन स्टॉक मिला है, जबकि प्लांट में 90 दिन की क्षमता 8,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की है। ऐसे में सारा स्टॉक सील कर दिया है। फूड अफसर मोहन मारू ने बताया कि तेल का स्टॉक एवं तेल सीड्स की सीमा तय कर दी गई है। इससे ज्यादा जहां भी सामग्री मिल रही है उसे सील कर रहे हैं। भारत सरकार ने स्टॉक की जानकारी फॉर्म में देना जरूरी किया है, लेकिन व्यापारी और प्लांट संचालक यह जानकारी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कंट्रोल ऑर्डर लागू 30 अप्रैल से हुआ है और लगातार 1 सप्ताह से अभियान चला है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है कि किसी प्रकार का ऑयल सीड्स जो बीज होता है सोयाबीन से लेकर तीन और भी है नोटिफिकेशन में आया है और तेल सीमा तक वो सीमा से बाहर कोई अपना जमाखोरी ना करे। लगातार कार्रवाई हो और अभी एग्रो प्लांट चंदूखेड़ी में है जिसमें रिफाइनरी है। उसकी लिमिट 1 दिन की खपत के मान से सोयाबीन की खपत के मान से 90 दिन का वो स्टॉक रख सकते हैं। लेकिन ये देखने में आया कि लगभग 2 गुना से ज़्यादा स्टॉक वहाँ मिला है। 18,036 मेट्रिक टन 1,80,000 क्विंटल से ज़्यादा वहाँ स्टॉक मिला है, जबकि उनकी सीमा लगभग 8,000 मेट्रिक टन होती है, 80,000 क्विंटल की होती है अभी वर्तमान में। उस हिसाब से उन्होंने लगभग 2 गुना से ज़्यादा जमा कर रखा था। तो 9,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा हम लोगों ने 97,000 क्विंटल सोयाबीन वहाँ जब्त किया है। तो आपने देखा भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।